हेलो स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 3.4 का सवाल नंबर 1 देखिए क्या है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखिए ये जो हमारे 4 सवाल दिए गए हैं, इन चारों सवाल को हमें दोनों विधि से हल करना है, एक विलोपन विधि से भी और एक प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। फिर हमें बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आइए सबसे पहला सवाल स्टार्ट करते हैं, अपना पहला वाला। तो देखिए सवाल में हमारे क्या है, x प्लस के वाई बराबर 5, जिसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है हमारी, 2x माइनस के 3y बराबर 4। ये समीकरण क्या है हमारी 2 है। जैसा कि हम पहले सवाल में पढ़ चुके हैं कि हमें सवालों को प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि दोनों से हल करना है। तो आपकी इच्छा जिस विधि से भी पहले करने की हो, चाहे प्रतिस्थापन से या विलोपन से, आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पहले कर लेता हूँ, इसको विलोपन विधि से ज्ञात कर हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे विलोपन विधि। अब देखिए विलोपन विधि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या होती है कि हमें या तो x के या y के मान दोनों समीकरणों में बराबर करके उसको काटना होता है, एक को विलुप्त करना होता है। या तो x की वैल्यू को पूरे को कैंसिल करना है या y की वैल्यू को, जिससे आपको अच्छा लगा उससे कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क की बात नहीं है। अब देखिए जैसे कि मैं समीकरण 1 में कितने से गुणा करूँ कि या तो आप x की वैल्यू बराबर कर लीजिए या y की बराबर वैल्यू कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपको अच्छा लगा वो कर सकते हैं। तो जैसे मैं समीकरण 1 में और यहाँ पर 2 में y की वैल्यू की बात कर लेता हूँ, तो मुझे y वाली वैल्यू बराबर करनी है। तो मैं समीकरण 1 में कितने से गुणा करूँ कि यहाँ पर y की वैल्यू इस वाले समीकरण 2 के बराबर हो जाए। तो देखिए मैं समीकरण अगर 1 में 3 से गुणा कर दूँगा तो y यहाँ पे कितना 3y और यहाँ भी कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में एक में 3 से गुणा करने पर जब समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 3x प्लस के 3y और 3 पंजे 15। ये समीकरण कितनी बन जाएगी हमारी 3 बन जाएगी। अब समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, कभी कभी मैं आपसे कहूँगा कि घटाने पर। तो ऐसा वजह क्या है कि मैं कभी कहता हूँ घटाने पर, कभी कहूँगा कि जोड़ने पर। इसका एक रीज़न है। अगर देखिए जैसे हमने y की वैल्यू आपस में बराबर करी है और हम y को कैंसिल करना चाहते हैं, तो देखेंगे अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और यहाँ प्लस का चिन्ह है, या कह लीजिए कि एक जगह माइनस है एक जगह प्लस का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे इस समीकरणों को जोड़ेंगे। और दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो क्या करेंगे उसको हम घटाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस होता तो हम क्या करते, समीकरण 2 व 3 को घटाते। और अगर दोनों ही प्लस होते तब भी समीकरण 2 व 3 को घटाते। लेकिन जब चिन्ह एक जगह माइनस का हो एक जगह प्लस का हो तो क्या करते हैं, समीकरण को जोड़ देते हैं। याद रखेंगे छोटी सी बात। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, जब समीकरण 2 व 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 2x माइनस के 3y बराबर 4। यह कितना हो जाएगा 3x और प्लस के 3y बराबर 15। अब बात हमारी क्या हो गई है, जोड़ने पर हो चुकी है पहले से ही। तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। जब जोड़ने पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3y प्लस के 3y से तो कैंसिल हो जाएगा। 2x और 3x कितने हो जाएंगे 5x बराबर 19। 14 और 15 और 4 और 15 19। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 19/5।
और x का मान किसी भी समीकरण में लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो x का मान मान लीजिए मैं समीकरण 1 में लगा देता हूँ। x का मान समीकरण 1 में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, x की जगह देखिए 19/5 प्लस का y बराबर 5। हमें मान निकालना है सिर्फ y का, तो क्या करेंगे हम y रख लेंगे इधर 5। 19/5 उठकर दूसरी साइड जाएगा, यहाँ प्लस का तो दूसरी साइड किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर इसके बटे में एक मान लीजिए एलसीएम कितना आ जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5 पंजे 25 माइनस के 19। 25 में से 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर 6/5 आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। ये x का मान था और यह है y का मान। ये जो हमने विधि करी कौन सी, विलोपन विधि से करा। अब देखिए इसी सवाल को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो अब देखिए हम इस वाले सवाल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी हल करते हैं। तो जो हमारे समीकरण है दोबारा लिख लेते हैं 1 मिनट के लिए हम। क्या समीकरण थी हमारी, x प्लस के y बराबर 5, ये समीकरण हमारी एक थी। और दूसरी समीकरण क्या थी, 2x माइनस के 3y बराबर 4, ये थी हमारी समीकरण 2। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हम इन दो समीकरणों में से एक नई समीकरण बनाते हैं, x या y की वैल्यू इधर सिंगल रखकर। आप पहले से भी जानते हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो अब हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 से हल कर लेते हैं। समीकरण 1 से देखिए, अगर आप प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि नहीं जानते हैं तो हमारी जो इससे पुरानी वीडियो हैं सवालों की, तो उन वीडियोस में प्रतिस्थापन और विलोपन विधि बताई गई है। चैप्टर 3 में स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 से कर लेंगे तो मैंने यहाँ क्या लिखना है, x बराबर 5, y उठाकर दूसरी साइड लेकर किसका हो गया, माइनस का। तो समीकरण कितनी बन गई हो, 3। तो x का मान समीकरण 2 में लगाने पर, देखिए 2 में क्यों लगा रही है, आप पहले से ही जानते हैं जिस समीकरण से एक नई समीकरण बनाते हैं तो उसका मान हम उसी समीकरण में नहीं लगाते हैं, एक नई दूसरी समीकरण में लगाते हैं। अगर मान लीजिए 2 से हम समीकरण 3 बनाते तो समीकरण 3 से मान जो x का मान किस में लगाते, 1 में लगाते। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में लगाने पर, दो में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। x की जगह कितना आ जाएगा हमारा 5 माइनस का y और माइनस का 3y बराबर 4। मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट का मतलब 2 पंजे 10 और 2y और माइनस के 3y बराबर 4। माइनस के 2y माइनस के 3y कितना हो जाएंगे, माइनस के 5y हो जाएंगे। 4 ऐसे ही रहेगा, 10 उठकर दूसरी साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 5y बराबर माइनस के घटा के कितना बचेगा हमारा यहाँ पर, माइनस के 6 बचेगा। और y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 6 बटे माइनस के 5। तो y का जो मान आ गया वो कितना आ गया हमारा, 6/5 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में लगा दीजिए। जब y का मान समीकरण 3 में लगाएंगे तो हमारी समीकरण 3 देखिए क्या थी, x तो ऐसे ही रहेगा, 5 भी ऐसे ही रहेगा, y की जगह कितना लगेगा 6/5। इसके बटे में एक मान लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, 5 आ गया। तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 माइनस के 6, 19/5 आ गया x का मान। अब देखिए इसमें हमसे सवाल में कहा था कि इसमें ये बताना है कि प्रतिस्थापन विधि हल है, मतलब उपयुक्त है, या विलोपन विधि। तो मेरे हिसाब से तो दोनों विधियाँ उपयुक्त हैं। अब हम आपको जो विधि अच्छी लगी हो वो आप लिख सकते हैं। देखिए x का मान इसमें भी 19/5 ही आया था और यहाँ पर भी 19/5 ही आया। y का मान यहाँ भी 6/5 था और यहाँ पर भी 6/5 है, और दोनों विधियाँ ही सरल हैं। अब जो विधि आपको अच्छी लगती है बोल सकते हैं, लेकिन मैं लिखूँगा यहाँ पे दोनों विधियाँ ही उत्तम है।
चलिए अगला सवाल सोल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 क्या है अपना, 3x प्लस के 4y बराबर 10। समीकरण 1 मान लेंगे इसको। और दूसरा क्या है समीकरण, 2x माइनस के 2y बराबर 2। समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए कोई बराबर कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे समीकरण 2 को बराबर कर लेता हूँ 4y बनाने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर जब समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 दूनी 4x और 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4। समीकरण कितनी बन गई, 3। अब देखिए 4y माइनस का है, ये प्लस का है, तो समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस के 4y बराबर 10 और यहाँ हो जाएगा 4x माइनस के 4y बराबर 4। जोड़ने पर 4y से माइनस के 4y कैंसिल हो जाएंगे, 3x और 4x कितने हो जाएंगे अपने, 7x बराबर 10 और 4 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 14/7। 7 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब x का मान समीकरण कोई सी में भी लगा दीजिए। तो मान लीजिए मैं 3 में लगा देता हूँ, चलो 3 में लगा देते हैं, किसी में भी लगा के आंसर आ जाएगा। तीन में लगाने पर तो कितना होगा, देखिए 3 में लगाएंगे तो 4 × 2 माइनस के 4y बराबर 4। 4 दूनी 8 माइनस के 4y बराबर 4। तो माइनस के 4y बराबर 4 ऐसे ही रहेगा, 8 उठकर दूसरी साइड जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, देखिए माइनस के 4y बराबर माइनस के 4, माइनस से माइनस काट दीजिए और y बराबर कितना हो जाएगा, 4/4। तो y का मान कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। देखिए पहले विलोपन से करा था, प्रतिस्थापन से कर लेते हैं। यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करना, समीकरण पहले लिखनी है इसमें भी, 3x प्लस के 4y बराबर 10 समीकरण हमारी 1 और 2x माइनस के 2y बराबर 2 समीकरण 2 हो गई। अब इसको मैं समीकरण 2 से ही हल कर लेता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से क्या होगा, देखिए 2x बराबर 2 माइनस का 2y उठ के दूसरी साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 2y। और x बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 2y/2। x बराबर देखिए 2 दोनों जगह है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस का y/2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस का y। ये हो जाएगी अपनी समीकरण 3। तो x का मान समीकरण हम 1 में लगाएंगे, 2 से हमने बनाई है तब, है ना। तो यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में लगाने पर, जब 1 में लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा, ब्रैकेट लगा लीजिए बस, x की जगह 1 प्लस का y प्लस का 4y बराबर 10। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 प्लस के 3y बराबर 10। देखिए इसकी गुणा करेंगे, मैंने यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी थी। तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस के
3y और प्लस के 4y बराबर 10। तो यहाँ देखिए 3y 4y कितने हो जाएंगे, 7y हो जाएंगे। और ये 10 3 उठकर दूसरी साइड जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 7। 10 में से 3 गए 7 बचे, और ये वाला 7 इसके नीचे पहुँच जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में लगा दीजिए। जब 3 में लगाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1 प्लस y का मान 1, x बराबर कितना आ गया 2। अब देखिए यहाँ पर भी इस वाली विधि में भी x का मान 2 ही आया था, और यहाँ पर भी x का मान 2 ही है। और इस वाली विधि में y का मान 1 था, और इस वाली विधि में भी y का मान 1 ही है। तो दोनों विधि कैसी हैं, सही है। तो लिख सकते हैं आप दोनों विधि उत्तम है। देखिए अपने इसका तीसरा सवाल क्या दिया गया है। 3x माइनस के 5y और माइनस के 4 बराबर 0। लेकिन अब हमने देखा, अब से जो पहले सवाल थे उनमें सारे चर पद एक तरफ थे, अचर पद एक तरफ थे, लेकिन इसमें सारी वैल्यू LHS में है। तो हमें क्या करना है, चर पद इधर रख लेना और अचर पद उठाकर दूसरी साइड ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3x माइनस के 5y बराबर माइनस का 4 उठकर दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ये हमारी क्या बनेगी, समीकरण 1 बनेगी। अब इसके बाद देखिए दूसरी वैल्यूज़ क्या दी गई हैं इसमें, 9x बराबर 2y और प्लस का 7। इस सवाल में हमें क्या दिया गया है, एक चर पद हमारा इधर दिया गया है, इसको उठाकर LHS में ले जाएंगे। कितना हो जाएगा, 9x माइनस के 2y बराबर 7। समीकरण कितनी हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। अब आप चाहो तो इसे कोई सी विधि से हल कर सकते हैं। पहले चलिए विलोपन विधि द्वारा पहले हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 को और 3 को आपस में बराबर करना है, कोई ना कोई एक वैल्यू को। तो मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देता हूँ, क्योंकि 9x बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 3 तिया 9x और 3 पंजे 15y और 3 चौक 12। समीकरण 3। तो समीकरण 2 व 3, समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर या 3 में से 2 को घटाने पर बात एक ही आएगी। अब देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं कभी घटाने पर लिखूंगा, कभी जोड़ने पर लिखूंगा। आपको कैसे पता चलेगा घटाना है कभी जोड़ना है। तो देखिए समीकरण 2 में 9x प्लस का है और यहाँ पर भी 9x प्लस का है। जब दोनों चिन्ह एक जैसे होंगे तो समीकरणों को क्या करा जाएगा, घटाया जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 2 में से 3 घटाने पर, अगर आप 3 में से 2 घटाएंगे जब भी आंसर वही आएगा, डरना नहीं है कतई भी सवाल से। तो देखिए क्या हो जाएगा, 9x और यहाँ कितना आएगा हमारा, माइनस के 2y बराबर 7। समीकरण 3 घटानी है तो लिखिए 9x माइनस के 15y बराबर 12। घटाने पर लिखेंगे, जब घटाने पर लिखा जाएगा, जब घटाने के लिए हमने कहा था तो सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, माइनस के मतलब चिन्ह चेंज हो जाएंगे। देखिए जोड़ने पर कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, और जब घटाने पर होता है तो चिन्ह क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो ये जो प्लस का है ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस वाला किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस के 9x और प्लस के 9x तो ये कट गया आपस में। अब 15y में से 2y कम करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारा, प्लस के 13y बचेगा। 12 में से 7 गए तो कितना बचा हमारा यहाँ पर, माइनस के 5 बचे। तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, माइनस के 5/13।
अब बाई का मान समीकरण चाहे एक में लगाइए, चाहे दो में लगाइए, चाहे तीन में लगाइए, आंसर बराबर ही आना है। तो बाई का मान समीकरण एक में लगाने पर, तो देखिए समीकरण एक क्या थी हमारी, 3x, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणा, यहाँ हो जाएगा हमारा 3x माइनस के 5 गुणा बाई का मान माइनस के 5/13 और बराबर 4। तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस के माइनस माइनस प्लस 5×5 = 25/13 बराबर 4। एलसीएम ले लेंगे, 13×3 = 39x प्लस के 25/13 बराबर 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 39x प्लस के 25, 13 की गुणा इधर कर देंगे, 13 चौका 52, 39x 52, 25 को उठाकर दूसरे लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का 25, 52 में से 25 घटाएंगे, 12 में से 5 गया बचा 7, और यहाँ बचे 4 में से 2 गया 2 बचा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 27/39, 3 से काट लें, 3 नम 27 और 3 × 3, 3 × 9, x का जो मान आ गया 9/13 आ गया। अब देखिए सवाल को आगे हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन द्वारा। जब प्रतिस्थापन द्वारा करेंगे तो देखिए जो समीकरण थी हमारी, वो समीकरण हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो समीकरण क्या क्या बनी हमारी थी, 3x माइनस के 5y बराबर 4, समीकरण 1। और दूसरी समीकरण थी हमारी 9x माइनस के 2y बराबर 7, ये थी समीकरण 2। अब इसको समीकरण 1 या 2 से हल कर सकते हैं किसी से भी, तो मैं समीकरण 1 से हल कर लेता हूँ। समीकरण 1 से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा अपना 3x बराबर 4, माइनस का 5y उठकर दूसरी साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 5y, और x बराबर किसका हो जाएगा, 4 प्लस के 5y बटे में 3। समीकरण कितनी बन गई हमारी, 3 बन गई। तो x का मान समीकरण 2 में लगाने पर, जब 2 में लगाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9, x की जगह कितना हो जाएगा, 4 प्लस का 5y बटे में 3 और माइनस के 2y बराबर 7। 3 से काट लेंगे, 3 3 9, अब 3 की गुणा 4 में करेंगे, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15y और माइनस के 2y बराबर 7। 15y में से 2y कम करें तो कितना बचेगा, 13y बचेगा। 7 ऐसे रहेगा, 12 उठकर दूसरी साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस के 12। तो 13y बराबर कितना बचेगा, माइनस के 5, और y बराबर कितना बचेगा, माइनस के 5/13। तो y का मान कितना आ गया, 5/13 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में लगा दीजिए। y का मान समीकरण 1 में लगाने पर,
जब समीकरण एक में लगाएंगे तो देखिए 3x तो ऐसे ही रहेगा, -5 गुणा y का मान 5/13 बराबर 4। तो यहाँ हो जाएगा 3x और माइनस माइनस प्लस के 25/13 बराबर 4। इसके बटे में एक मान लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 13 एलसीएम आ जाएगा, 13 39x और प्लस के 25 बराबर 4। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 39x प्लस के 25 बराबर 13 चौक 52। 39x बराबर 52 माइनस 25। तो यहाँ कितना रहेगा अपना, 39x बराबर 52 में से 25 घटाए तो कितना बचेगा, 27। x बराबर कितना रहेगा, 27/39। 3 27 और 13 39। तो x बराबर कितना रहेगा, 9/13। अब देखिए इसका सवाल नंबर 4 क्या है अपना, x/2 प्लस के 2y/3 बराबर -1। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको पहले सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, नीचे कैल्शियम नीचे 2 तिया 6, तिरछी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3x और प्लस के 2 दूनी 4y बराबर -1। अब यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए अपना 3x प्लस के 4y, 6 उठकर दूसरी साइड जाएगा, मतलब गुणा में पहुँच जाएगा -6। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। अब इसके बाद हमें और दिया गया है सेकंड समीकरण के लिए, x माइनस के y/3 और बराबर 3। इसके बटे में एक मान लीजिए। तो यह कितना हो जाएगा, 3 तो एलसीएम आ जाएगा, 3x और माइनस के y बराबर 3। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस के y बराबर 3 तिया 9। समीकरण हमारी ये हो गई 2। तो अब समीकरण 1 व 2 आ गई, तो अब हम इनका क्या करेंगे, प्रतिस्थापन से या विलोपन से पहले सवाल को सोल्व कर लेंगे। तो मैं पहले इसको जो शुरू कर देता हूँ, प्रतिस्थापन विधि से कर लेता हूँ। यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब प्रतिस्थापन में क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 से हल कर लेते हैं आगे इसको। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखिए क्या होगा, 3x बराबर 9 प्लस के y और x बराबर कितना हो जाएगा, 9 प्लस का y बटे में 3। समीकरण कितनी बनेगी, 3। तो x का मान समीकरण 1 में लगाने पर जब समीकरण 1 में लगाएंगे तो देखिए यहाँ कितना है अपना, 3x की जगह कितना लगेगा, 9 प्लस का y बटे में 3 और प्लस का 4y बराबर -6। 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना बचा अपने पास में, 9 प्लस के y प्लस के 4y बराबर -6। 1/4y कितना हो जाएंगे ये अपने, 5y माइनस का 6 और ये वाला नोट का दूसरी साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। 5y बराबर -15। तो y बराबर कितना हो गया, -15/5। अब देखिए जब यहाँ पर 5 से काटेंगे 15 को तो माइनस का कितना आ जाएगा, 3। तो y बराबर कितना आ गया, -3
3 आ गया। ठीक है, अब देखिए बाई का मान समीकरण 3 में लगा दीजिए। अब देखिए जब समीकरण 3 में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 9 प्लस बाई का मान -3 बटे में 3। 9 देखिए प्लस माइनस माइनस 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 बटे 3 या कितना हो जाएगा 6 बटे 3। तो 3 से काटेंगे 2 बार, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ये करा था हमने प्रतिस्थापन से, अब इसको विलोपन विधि से करेंगे। देखिए यहाँ लिख लेते हैं विलोपन विधि द्वारा। अब विलोपन विधि द्वारा जब करेंगे तो समीकरण लिखिए क्या है हमारी, 3x प्लस के 4y बराबर -6 समीकरण 1। और क्या आती है हमारी 3x माइनस के y बराबर 9, ये क्या आती है हमारी समीकरण 2। अब देखिए y को बराबर करें या x को, x हमारा पहले से बराबर है तो क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में से 2 घटा देते हैं। समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 3x प्लस के 4y बराबर -6, 3x माइनस के y बराबर 9। लिखेंगे हम क्या, घटाने पर। देखिए जब घटाने पर लिखेंगे तो क्या होगा हमारे यहाँ पर, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो -3x से प्लस के 3x कम हो जाएंगे, 4y और 1y कितना हो जाएंगे, 5y बराबर -15। तो y बराबर कितना हो जाएगा, -15 बटे 5। y का मान कितना आ जाएगा, -3। अब y का मान समीकरण कोई इसी में लगा दीजिए, 2 में 3 में, 2 में या एक ही अपने पास, तो 2 समीकरण है तो y का मान समीकरण 2 में लगाने पर। लगाने पर 2 में लगाएंगे तो देखिए 3x समीकरण 2 में क्या है, 3x माइनस, और ये वाला माइनस का मान कितना हो जाएगा, प्लस के 3 बराबर 9। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 9, 3 उठ कर दूसरी साइड जाएगा -3, 3x बराबर 6, x बराबर 6 बटे 3, x बराबर 2।